हेलो एवरीवन। आज हमें फूड साइंसेस के एक बेसिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को देखना है, जो कि वाटर मॉइस्चर कंटेंट और वाटर एक्टिविटी है। नाउ जैसा कि हमको पता है कि वाटर लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है, बिना इसके लाइफ पॉसिबल नहीं है। सो वाटर की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि वाटर को ख़ास बनाती हैं और जो कि लाइफ के लिए एसेंशियल हैं। नाउ फर्स्ट, किसी भी ऑर्गेनिज्म में मैटर और एनर्जी के ट्रांसपोर्ट के लिए एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, जो कि वाटर प्रोवाइड करता है। सो चाहे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म हो या तो फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म या तो फिर प्लांट्स, उसमें मैटर और एनर्जी के ट्रांसपोर्टेशन मीडियम वाटर ही प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में देखें, जैसे अमीबा, तो उसमें साइटोप्लाज्म होता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हर एक सेल में साइटोप्लाज्म तो होता है, बट हर एक सेल तक उसको पहुंचाने के लिए, चाहे वो मैटर हो चाहे वो एनर्जी हो, उसको पहचानने के लिए आपका ज़्यादातर ब्लड पाया जाता है, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स। और चाहे वो प्लांट्स हों जिनमें वाटर जाइलम और फ्लोएम के थ्रू क्या करता है, वो मूव करता है। सब में मेन कंपोनेंट वाटर ही है। सेकेंडली, इस अर्थ पे वाटर को हम बेस्ट पोलर सॉल्वेंट बोलते हैं, या तो फिर हम बोल सकते हैं इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ऐसा क्यों बोलते हैं? सो अगर वाटर के स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें एक ऑक्सीजन एटम है और दो हाइड्रोजन एटम है, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, तो उसका न्यूक्लियस में प्रोटॉन का नंबर भी ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन वो कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। सिमिलरली, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कम है, जिसकी वजह से उसके प्रोटॉन का चार्ज कम है, जिसकी वजह से वो जो कोवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके हाइड्रोजन के पास में नहीं रह पाते हैं, दूर चले जाते हैं थोड़ा सा, जिसकी वजह से हाइड्रोजन के पास में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि वाटर के पास डेफिनेट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, जिसकी वजह से ये पोलर सॉल्वेंट बन जाता है। क्यों? क्योंकि इसके पास में डेफिनेट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होने की वजह से आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं और वाटर लिक्विड स्टेट में रहता है। ना अगर इतना समझ में आ गया है, तो यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी वाटर को बहुत ख़ास बनाती है, वो है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रफली 79 है, जो कि बहुत ज़्यादा है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को अगर हम लेमन लैंग्वेज में समझें, तो ये एक ऐसी पावर है जिसकी वजह से पोलर मॉलिक्यूल्स वाटर में सेपरेटेड रहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि सोडियम क्लोराइड को, जिसको कि हम कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, जैसे ही वाटर में डालते हैं तो वो डिज़ोल्व हो जाता है। अगर हम डायग्राम में देखें तो वाटर मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन एटम्स, जो कि पर्पल सर्कल से शो हो रहे हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड है और ये क्लोराइड आयंस को घेर लेते हैं। सिमिलरली, ऑक्सीजन एटम्स जो कि रेड सर्कल से शो हो रहे हैं, वो सोडियम के आयंस के अराउंड अपने आप को घेर लेते हैं। दोनों ही केसेस में नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का इंट्रैक्शन है। दैट मीन्स कि सोडियम और क्लोराइड आयंस आपस में इंटरैक्ट ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसके अराउंड वाटर मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट या फिर घिर जाते हैं। अगली स्लाइड्स में वाटर एक्टिविटी के लिए ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। बस यहाँ पर आप ध्यान ये रखिएगा कि वाटर में जब कोई भी मॉलिक्यूल नहीं था, तब वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते थे और फ्रीली मूव कर सकते थे।
और जैसे ही कोई सॉल्ट या पोलर मॉलिक्यूल हम वाटर में डालते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स उसको घेर लेते हैं। सो यहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स जो कि वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं वो हैं फ्री, वेयर एज वो वाटर मॉलिक्यूल्स जो कि सोडियम या क्लोराइड के साथ में इंटरैक्ट कर रहे हैं उनको हम बोलते हैं बाउंड वाटर। सो फ्री वाटर वो वाटर है जो कि किसी और मॉलिक्यूल के साथ में इंटरैक्ट नहीं कर रहा, सिर्फ वाटर वाटर में अपना इंटरैक्शन कर रहा है। और बाउंड वाटर वो है जो कि दूसरे सॉल्ट या और कोई पोलर मॉलिक्यूल के साथ में इंटरैक्ट कर रहा है। ऑब्वियसली अगर हम यहाँ पर देखें तो वाटर में अगर फ्री वाटर है तो वो फ्री वाटर की एनर्जी ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू द बाउंड वाटर। नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मॉलिक्यूल्स का वाटर की प्रेजेंस में टूटना, जिसको कि हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर एनर्जी चाहिए तो बड़े कॉम्प्लेक्स को तोड़ना होगा और उससे जो एनर्जी मिलेगी वो ऑर्गेनिज्म उसे यूटिलाइज करता है टू सस्टेन इट्स लाइफ। सो ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई बड़ा मॉलिक्यूल वाटर की प्रेजेंस में टूटता है उसे हम हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल सलाइवा में प्रेजेंट सलाइवरी अमाइलेज एक एंजाइम है जो कि सलाइवा में मैक्सिमम वाटर होता है, उसकी प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स को तोड़ता है और उसे प्रोवाइड करता है हमको ग्लूकोज। सेम फिनोमिना एंजाइमेटिक एक्शन का ये हमको इंटेस्टाइन में भी देखने को मिलता है। ना वाटर की लाइफ सस्टेनिंग प्रॉपर्टीज़ के बाद ये समझना ज़रूरी है कि वाटर या मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है और फूड साइंस में इसको क्यों पढ़ना चाहिए। ना अगर हम चिप्स या कॉर्नफ्लेक्स को देखें तो ये सब बहुत क्रिस्प होते हैं, वाटर ना के बराबर होता है, बट अगर खुले में छोड़ दिया जाए तो कुछ टाइम बाद इसमें मॉइस्चर अब्जॉर्ब करता है और इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होने लगती है। दैट मीन्स इट इज़ अ फूड स्पॉइलेज। सो मैंने पहले भी बताया था कि वाटर लाइफ के लिए एसेंशियल है। सो ऐसे फूड आइटम्स जिनमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है वहाँ फूड स्पॉइलेज होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। सो हम ये बोल सकते हैं कि फूड आइटम्स में जितना कम मॉइस्चर होगा उतना ही ज़्यादा शेल्फ लाइफ होगी एंड वाइस वर्सा। ना मॉइस्चर कंटेंट कैसे डिटरमाइन करेंगे? सो उसके लिए किसी भी फूड आइटम का इनिशियल वेट लेना होगा जिसको कि हम वेट वेट बोलेंगे, एंड देन उसको ड्राइव करने के बाद फिर से उसका वेट लेना होगा जिसको कि हम ड्राई वेट बोलेंगे। ऑब्वियसली ड्राई करने के बाद में जो ड्राई वेट होगा वो कम होगा वेट वेट से, देयरफॉर ये जो वेट डिफरेंस आया है वो मॉइस्चर कंटेंट कहलाता है। ना ये जो डिफरेंस है इसका हम परसेंटेज में वेट वेट के कंपैरिजन में निकालें तो उसको हम मॉइस्चर कंटेंट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बोल देते हैं। सो मॉइस्चर कंटेंट जनरली आपका परसेंटेज में आपका शो करता है। सो अगर टेबल में देखें तो ड्राई प्रोडक्ट्स का मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम है, वेयर एज मिल्क, फ्रूट, मीट और आइसक्रीम का मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है। बट यहाँ मॉइस्चर कंटेंट का डायरेक्ट और डेफिनेट रिलेशनशिप नहीं है शेल्फ लाइफ से। फॉर एग्जांपल ऐसे बहुत सारे फूड आइटम्स हैं जहाँ मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा है बट वो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, जैसे कि चाशनी या फिर कॉन्सेंट्रेटेड शुगर वाले फूड आइटम्स, और या तो फिर पिकल्स जहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट होता है। दैट मीन्स हाई मॉइस्चर कंटेंट होने के बावजूद भी फूड स्पॉइलेज नहीं हो रहा है। सो टेक्निकली मॉइस्चर कंटेंट का कोई डेफिनेट कोरिलेशनशिप नहीं है फूड स्पॉइलेज से या फिर उसकी शेल्फ लाइफ से। सो इस डीमेरिट की वजह से हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है ये जानना कि फूड स्पॉइलेज या शेल्फ लाइफ का किसी और टर्मिनोलॉजी के साथ में कोई डायरेक्ट कनेक्शन है या डायरेक्ट कोरिलेशन है। तो इसके लिए एक नई टर्म इस्तेमाल की जाती है जिसको कि हम बोलते हैं वाटर एक्टिविटी। नाउ वाटर एक्टिविटी, फूड शेल्फ लाइफ
या फिर फूड स्पॉयलेज और मॉइस्चर कंटेंट के बीच में कोरिलेशन शो करता है, जिसको कि हम सॉर्प्शन आइसोथर्म के थ्रू हम समझा सकते हैं। ना जैसा कि हमने वाटर की प्रॉपर्टी में इससे पहले पढ़ा था, जब कोई चीज़ वाटर में डिज़ोल्व होती है तो उसके अराउंड वाटर मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट हो जाते हैं, जिसको कि हमने बोला था बाउंड वाटर। सो ये बाउंड वाटर फ्रीली अवेलेबल नहीं होता है। इस स्ट्रैटेजी को हम पिकल या अचार या तो फिर कॉन्सेंट्रेटेड सिरप बनाने में यूज़ करते हैं। इफ़ेक्टिवली इसकी वजह से जो फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत कम हो जाते हैं और फूड स्पॉयलेज नहीं हो पाता है। फाइनली हमको यहाँ से पता लग गया कि मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होने के बावजूद भी माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं हो रही है या तो फिर फूड स्पॉयलेज नहीं हो रहा है। इस फिनोमेना से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि टोटल मॉइस्चर कंटेंट में कितना फ्री वाटर है वो डिटरमाइन करता है किसी भी फूड आइटम की शेल्फ लाइफ। सो इस टर्म को हमने नाम दिया है वाटर एक्टिविटी। टेक्निकली वाटर एक्टिविटी को हम डिनोट करते हैं ए सबस्क्रिप्ट डब्ल्यू से, और ये रेशियो होता है फूड आइटम के मॉइस्चर का पार्शियल प्रेशर, जो कि डिनोट किया जाता है बाय पी, और ये प्योर वाटर के वेपर प्रेशर से जो कि डिनोट किया जाता है पी नॉट। दोनों का ये रेशियो होता है। ये दोनों ही क्वांटिटी फिक्स्ड टेम्परेचर पे मेजर की जाती है। वाटर एक्टिविटी को हम इसी रेशियो को डिफाइन कर सकते हैं विद इक्विलिब्रियम रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ वाटर के हिसाब से। नाउ इन सारी टर्म्स को एक एक करके समझते हैं। पहले है पार्शियल प्रेशर। सो कोई भी गैस के मॉलिक्यूल्स इधर उधर भागते हैं और गैसियस मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप होता है। सो अगर हम नॉर्मल एयर को लें तो उसका कुछ प्रेशर होगा, उसको हम टोटल प्रेशर बोलते हैं ना। ये जो प्रेशर है वो एक्सर्ट होता है एनवायरनमेंट में ना। एयर के अंदर जो मेजर गैसेस होती हैं उनमें मैक्सिमम आपका जो दिखाई देता है वो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तीनों का साइज मॉलिक्यूलर वेट अलग है। सो इन गैसेस का जो इंडिविजुअल प्रेशर भी अलग होगा। तो सारी गैसेस का कंबाइंड प्रेशर को हमने बोला टोटल प्रेशर, और हर इंडिविजुअल गैस के प्रेशर को हमने बोला पार्शियल प्रेशर। सेकेंडली, जब किसी क्लोज्ड कंटेनर में पानी को गर्म करते हैं तो उसमें वाटर वेपर उस कंटेनर के लिड पे प्रेशर क्रिएट करता है, उसको हमने बोला वेपर प्रेशर ना। उसमें कुछ वाटर वेपर कूल होके वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे और ये वाटर मॉलिक्यूल वापस इवेपोरेट होके वाटर वेपर बनाते हैं, और ये प्रोसेस चलती रहेगी। यहाँ नोट करने वाली कंडीशन ये है कि जो कंटेनर है जिसमें ये प्रोसेस हो रही है वो क्लोज्ड होना चाहिए, वरना जो वाटर वेपर बनेगा वो इन्वायरमेंट में चला जाएगा। सो क्लोज्ड कंटेनर में कांस्टेंट टेम्परेचर देने पर एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पर जितने वाटर मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होंगे उतने ही वाटर वेपर आपके कंडेंस होके वापस वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे। इस स्टेट को हमने बोला ERH, जो कि होता है इक्विलिब्रियम रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो यहाँ हमको तीन चीज़ें समझ में आ गई। एक है आपका पार्शियल प्रेशर, एक है आपका वेपर प्रेशर, और एक है आपका इक्विलिब्रियम रिलेटिव ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट हमको कंपेयर करना है कि प्योर वाटर का वेपर प्रेशर और फूड आइटम का वेपर प्रेशर। नाउ प्योर वाटर में और कोई मॉलिक्यूल नहीं होता है तो इसका मतलब सारे मॉलिक्यूल्स फ्री हैं, बट किसी भी फूड आइटम में सारे वाटर या मॉइस्चर फ्री स्टेट में नहीं होते हैं। दैट मीन्स कुछ मॉइस्चर बाउंड स्टेट में होगा। सो अगर हम हीट करेंगे तो प्योर वाटर के सारे मॉलिक्यूल्स के पर्टिकुलर टेम्परेचर पे
वेपोराइज हो जाएंगे। बट ऑन दी अदर हैंड उसी टेम्परेचर पे अगर हम फूड आइटम्स के मॉलिक्यूल्स को देखें तो उसके कुछ ही मॉलिक्यूल्स वेपराइज होंगे, बिकॉज बहुत सारे पाउंड स्टेट में हैं। फाइनली हम ये बोल सकते हैं कि प्योर वाटर का वेपर प्रेशर मैक्सिमम होगा और फूड आइटम का वेपर प्रेशर प्योर वाटर से कम होगा। सो ऐसा कोई फूड आइटम जिसमें मॉइस्चर कंटेंट ज़ीरो होगा उसका वेपर प्रेशर भी ज़ीरो हो जाएगा। सो वाटर वेपर के हिसाब से हम इस वाटर एक्टिविटी को भी डिफाइन कर सकते हैं। सो अगर हम प्योर वाटर लेंगे जिसमें वेपर प्रेशर मैक्सिमम है तो उसकी हमने वाटर एक्टिविटी बोली 1। वेयर एज ऐसा कोई फूड आइटम जिसमें आपका वाटर है ही नहीं या फिर ड्राई कंडीशन में है तो उसका वेपर प्रेशर हो जाएगा 0। तो जो वाटर एक्टिविटी होती है इसकी जो रेंज होती है वो आपकी 0 से लेके 1 तक होती है। इसका मतलब ये है कि किसी फूड आइटम में जितना बाउंड वाटर होगा उतना ही कम वाटर एक्टिविटी और उतना ही कम स्पॉइलेज के चांसेस। ऑन दी अदर हैंड किसी फूड आइटम में बाउंड वाटर कम तो वाटर एक्टिविटी ज़्यादा और फूड स्पॉइलेज होने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट, वाटर एक्टिविटी और मॉइस्चर कंटेंट के बीच के ग्राफ को हम सॉर्प्शन आइसोथर्म बोलते हैं। नाउ इस सॉर्प्शन आइसोथर्म को अगर हम देखें तो इसके एक्स एक्सिस पे वाटर एक्टिविटी है और इसके वाई एक्सिस पे वाटर कंटेंट है जो कि मॉइस्चर कंटेंट बोल सकते हैं। वाटर कंटेंट आपका या फिर मॉइस्चर कंटेंट आपका परसेंटेज में होगा जो कि पहले बताया गया था, और वाटर एक्टिविटी आप देख सकते हैं 0 से लेके 1 के बीच में है। नाउ इनके बीच में अगर हम ग्राफ बनाएं तो यहाँ पर जो ग्राफ बनता है समवट सिग्मोइडल होता है और इस ग्राफ को हम 3 जोन्स में डिवाइड कर सकते हैं। नाउ अगर हम यहाँ पर देखें तो जो पहला जोन है वहाँ पर वाटर एक्टिविटी बढ़ती है जब आपका मॉइस्चर कंटेंट बढ़ता है, बट इतना तेज़ी से नहीं बढ़ता है, स्लोली होता है। इसके बाद में अगर हम मॉइस्चर कंटेंट बढ़ाते हैं तो जो वाटर एक्टिविटी है वो उससे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है और फाइनली जो आपका लास्ट फेज़ है उस फेज़ में आपकी जो वाटर एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है इन कंपैरिजन टू द वाटर कंटेंट। ना अगर देखें जो कि फर्स्ट जोन है, सेकंड जोन है और थर्ड जोन है, इसमें कंपेयर करें तो जो फर्स्ट जोन वाले फूड होंगे जिनमें वाटर एक्टिविटी और मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम होगा वो कैसे फूड होंगे? ऐसे फूड होंगे जिनमें मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम है, फॉर एग्जांपल चिप्स वगैरह। सेकंड जोन में अगर हम देखें तो ये ऐसे आइटम्स होंगे जिनमें मॉइस्चर कंटेंट है बट ज़्यादा नहीं है, तो ऐसे आइटम्स जैसे कि आइसक्रीम। नाउ अगर हम कंपेयर करें ऐसे फूड आइटम्स जिनमें पल्प ज़्यादा है जैसे कि फ्रूट्स में, और जैसे कि मिल्क या फिर मीट, इन सब में जो वाटर या मॉइस्चर कंटेंट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। सो फर्स्ट जोन में ऐसे फूड आएंगे जो कि ड्राई कंडीशन में होंगे। सेकंड में आपके जो फूड आइटम्स आएंगे वो ऐसे फूड होंगे जो कि मॉइस्चर कंटेंट थोड़ा ज़्यादा होगा बट उतना ज़्यादा नहीं होगा। ना जो थर्ड जोन में ऐसे फूड आइटम्स आएंगे जिनमें मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा है या तो फिर वो लिक्विड स्टेट में है। इसी ग्राफ को अगर हम बाकी एक्टिविटीज़ के साथ में कंपेयर करें, फॉर एग्ज़ाम्पल एंजाइमेटिक एक्टिविटी, किसी भी फूड में एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है। फूड स्पॉइलेज में आपका मोल्ड, यीस्ट या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ, साथ साथ आपकी नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग या तो फिर लिपिड ऑक्सीडेशन, ये सारी चीज़ें आपकी फूड आइटम्स में हो सकती हैं। तो जो ड्राई आइटम्स होते हैं उनमें लिपिड ऑक्सीडेशन ज़्यादा होता है। सेकंड अगर हम देखें तो अगर इस वाटर एक्टिविटी को देखें तो 0.75 से अगर ज़्यादा वाटर एक्टिविटी होती है
तो यीस्ट, मोल्ड और बैक्टीरिया की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होने लगती है। इसका मतलब क्या है कि अगर वाटर एक्टिविटी 0.75 से ज़्यादा बढ़ेगी तो यहाँ पर माइक्रोबियल ग्रोथ और फूड स्पॉइलेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नाउ तो इन सब से ये सारे पैरामीटर्स को अगर हम देखें तो किसी भी प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट की अगर हमको शेल्फ़ लाइफ बढ़ानी है तो यहाँ पर हमको 3-4 चीज़ें कंसीडर करनी पड़ेगी। एक तो जो उसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी है वो उतनी ही रहे जितनी की ज़रूरी है, ज़्यादा ना बढ़े। सेकंड, उस पर माइक्रोबियल ग्रोथ ना ज़्यादा हो। थर्ड, जो उसका लिपिड ऑक्सीडेशन है वो भी क्या हो, कम हो। तो हमको ऐसा मॉइस्चर कंटेंट या तो फिर वाटर एक्टिविटी इतनी रखनी होगी जिसकी वजह से ना ही माइक्रोबियल ग्रोथ हो, ना ही नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग हो, या तो फिर आपका लिपिड ऑक्सीडेशन हो। तो ये डिपेंडिंग ऑन द फूड आइटम्स हम इसको उसके अकॉर्डिंगली सेट करते हैं। हमने अभी तक ये समझा कि वाटर की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि एसेंशियल हैं लाइफ के लिए। दूसरा, हमने ये देखा कि मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है। और तीसरा, वाटर एक्टिविटी क्या है। वाटर या मॉइस्चर कंटेंट में जो उसके डीमेरिट्स थे उसको कम करता है आपका वाटर एक्टिविटी। ना वाटर एक्टिविटी के कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि अगर वाटर एक्टिविटी बढ़ेगी आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट तो उससे आपके चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं फूड स्पॉइलेज के या तो फिर इन्फेक्शन के। अभी हमने देखा कि लिपिड ऑक्सीडेशन आफ्टर अ सर्टेन परसेंटेज कम हो जाता है या बढ़ता है, या फिर एंजाइमेटिक एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो किसी भी फूड की स्टेबिलिटी में उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स काम करते हैं वो भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। साथ साथ में ऐसे आर्टिकल्स जैसे कि ऐसे फूड आइटम्स जिनमें कि लिपिड कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, फॉर एग्जांपल बटर वगैरह, तो उन सब में किस तरीके से लिपिड का ऑक्सीडेशन ना हो, उससे हम कैसे बचें, इसको भी हम देख सकते हैं। तीसरा, फूड की अगर हमको शेल्फ़ लाइफ बढ़ानी है या तो फिर उसके टेक्सचर को मेंटेन करना है, या फिर सिंपली बोलें कि उसकी प्रॉपर्टीज़ को अगर हमको मेंटेन रखना है, तो उसके लिए वाटर एक्टिविटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो दिस वाज ऑल अबाउट वाटर, मॉइस्चर कंटेंट एंड वाटर एक्टिविटी। बाकी लेक्चर्स में हम और बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे जिनमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे बेसिक एस्पेक्ट्स को, कि चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, लिपिड हो, प्रोटीन्स हो, विटामिन्स हो, ये सारे किस तरीके से किसी भी फूड के लिए ज़रूरी हैं या इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। टिल देन, थैंक यू।